एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी इतनी कमजोर पहुंचती है कि दिन भी किसी उदास शाम जैसा लगता है। हवा की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो आवाज की गति से भी तेज चलती है। टेम्परेचर -141 डिग्री सेल्सियस है और आपके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है। और एक ऐसा ग्रह जो देखने में जितना शांत और सुंदर लगता है, वास्तव में उतना ही हिंसक और खतरनाक है। क्या आप जिंदा बचेंगे? ये है व्योम विज्ञान, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम नेपटून पर 1 घंटा बिताएं। नेपच्यून की कहानी बाकी ग्रहों से अलग है। इसे किसी ने टेलीस्कोप से देखकर नहीं खोजा गया, बल्कि गणित से खोजा गया। 1840 के दशक में खगोल शास्त्रियों ने देखा कि यूरेनस अपनी प्रेडिक्टेड कक्षा ऑर्बिट से थोड़ा हटकर चल रहा है। फ्रांसीसी गणितज्ञ ऑर्बेन लेवेरिये ने कैलकुलेशन करके बताया कि जरूर कोई और ग्रह होगा जिसका ग्रेविटेशनल पुल यूरेनस को खींच रहा है। 23 सितंबर 1840 को जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गैले ने ठीक उसी जगह टेलीस्कोप घुमाया जहां लेवेरिये ने बताया था, और वहां नेपच्यून मौजूद था। यह विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक मानी जाती है। गणित ने बता दिया कि आसमान में कहां देखना है। नेपच्यून सूरज से करीब 4.7 अरब किलोमीटर दूर है। सूरज की रोशनी वहां पहुंचने में भी 4 घंटे लगते हैं। यानी अगर सूरज अभी बुझ जाए तो नेपच्यून पर मौजूद कोई इंसान 4 घंटे बाद तक ये जान भी नहीं पाएगा कि सूरज बुझ गया है। ये एक आइस जायंट है, यानी ना तो अर्थ जैसा पत्थर वाला ग्रह है, ना ही जुपिटर जैसा पूरी तरह गैसीय। इसे आइस जायंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे आइसेस भारी मात्रा में है। इसका रंग नीला क्यों है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है, जो सूरज की रोशनी में से लाल रंग को सोख लेती है और नीला रंग वापस भेजती है। सबसे बड़ी बात, नेपट्टून पर कोई ठोस सतह नहीं है। जो भी सतह जैसा दिखता है वो असल में गैस और तरल पदार्थों की परतें हैं, जो धीरे धीरे घनी होती जाती है। नेपट्टून का आकार अर्थ से करीब 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसका मास अर्थ से सिर्फ 17 गुना है, यानी डेंसिटी अपेक्षाकृत कम है। एक दिन नेपट्टून पर सिर्फ 16 घंटे का होता है, अर्थ से छोटा। लेकिन एक साल नेपट्टून को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं। यानी 3946 में खोजे जाने के बाद नेपट्टून ने अभी हाल ही में 2011 में अपनी खोज वाली जगह पर पहला पूरा चक्कर पूरा किया। नेपट्टून के पास 14 झात चांद मून्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा ट्राइटन है, जो अजीब तरह से अपने ग्रह के घूमने की दिशा के उल्टा परिक्रमा करता रहे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन कभी एक स्वतंत्र काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट था, जिसे नेपट्टून ने अपने ग्रेविटी से पकड़ लिया। नेपट्टून के चारों तरफ हल्के धुंधले रिंग्स छल्ले भी हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं और पृथ्वी से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। आपके सामने एक विशाल नीला गोला दिखाई दे रहा है। यह है नेपट्टून है, सौर मंडल का 8वां और सबसे दूर का ग्रह। दूर से देखने पर यह शांत और सुंदर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, आपको एहसास होने लगता है कि यह ग्रह वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। आप अपने स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरते हैं। सबसे पहले एक समस्या है, नेपट्टून पर वास्तव में उतरना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पृथ्वी जैसी कोई ठोस सतह नहीं है। जुपिटर और सैटर्न की तरह नेपट्टून भी एक गैस जायंट नहीं, बल्कि आइस जायंट है। इसका अधिकांश हिस्सा हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है। इसलिए जब आपका अंतरिक्ष यान नेपट्टून के ऊपरी वातावरण में प्रवेश करेगा, तो आप किसी जमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि धीरे धीरे बादलों के समुद्र में नीचे की ओर जाने लगेंगे। बाहर का तापमान इस ऊंचाई पर करीब 218 डिग्री सेल्सियस है, नेपट्टून के एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा हिस्सा। इंसानी आंख के लिए आसमान का रंग
गहरे नीले से इंडिगो में बदलता दिखेगा। पृथ्वी पर आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान भी नेपट्यून के सामने कुछ नहीं है। यहाँ हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चल सकती हैं। यह ध्वनि की गति के करीब है। दिलचस्प बात यह है कि नेपट्यून सूरज से इतना दूर है कि उसे सूरज से बहुत कम ऊर्जा मिलती है, फिर भी इसकी हवाएं इतनी तेज क्यों है, वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि नेपट्यून पर इतनी शक्तिशाली हवाएं क्यों चलती हैं। यह सौर मंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। यदि आपका अंतरिक्ष यान इन हवाओं से सुरक्षित नहीं है तो कुछ ही मिनटों में वह नियंत्रण खो सकता है। बाहर का वातावरण लगातार उथल पुथल से भरा हुआ है। विशाल तूफान पूरे ग्रह पर घूमते रहते हैं। वॉयेजर 2 ने 1988 में नेपट्यून पर एक विशाल तूफान देखा था जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया। यह आकार में पृथ्वी जितना बड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि जब बाद में हबल टेलीस्कोप ने नेपट्यून को देखा, वो डार्क स्पॉट गायब हो चुका था और उसकी जगह एक नया बन गया था। यानी नेपट्यून का मौसम लगातार तेजी से बदलता रहता है। अब हमारी यात्रा को लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हम वातावरण के और गहरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। यहाँ दबाव तेजी से बढ़ने लगता है। पृथ्वी पर समुद्र तल पर हम एक एटमॉस्फेयर दबाव महसूस करते हैं, लेकिन नेपट्यून में नीचे जाते जाते यह दबाव हजारों और फिर लाखों गुना तक पहुंच सकता है। यदि आपका अंतरिक्ष यान विशेष रूप से डिजाइन ना किया गया हो तो वो दबाव के कारण कुचल जाएगा। तापमान भी अजीब तरह से व्यवहार करता है। ऊपरी वातावरण में तापमान लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यह इतना ठंडा है कि पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश पदार्थ जम जाए। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, दबाव बढ़ने के कारण तापमान भी बढ़ने लगता है। अब हम नेपच्यून के उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जहां विज्ञान और कल्पना लगभग एक दूसरे से मिलने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के अंदर कार्बन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। कुछ मॉडलों के अनुसार यह दबाव कार्बन परमाणुओं को इस तरह संपीड़ित कर सकता है कि वे हीरे में बदल जाए। यही कारण है कि डायमंड रेन की अवधारणा पैदा हुई। 2017 में एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने लैब में इस स्थिति को पॉलीस्टाइरीन पर लेजर शॉक वेव्स के जरिए दोबारा बनाकर दिखाया और सच में नैनो डायमंड्स बनते देखे। अब आप उस परत में पहुंचते हैं जिसे वैज्ञानिक सुपर आयोनिक वाटर कहते हैं। यहाँ पानी, अमोनिया और मीथेन इतने अत्यधिक दबाव और तापमान में है कि वो न पूरी तरह तरल है न पूरी तरह ठोस, एक अजीब अवस्था में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके केंद्र में पृथ्वी के आकार के बराबर या उससे थोड़ा बड़ा एक ठोस कोर मौजूद हो सकता है। इस कोर का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह सुनकर हैरानी होती है कि सौर मंडल के सबसे ठंडे क्षेत्रों में मौजूद एक ग्रह के अंदर का भाग इतना गर्म हो सकता है। यदि किसी चमत्कार से हमारा अंतरिक्ष यान इतनी गहराई तक पहुंच जाए और जीवित रह सके तो हमें एक और अजीब चीज महसूस होगी। नेपट्यून का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अपेक्षाकृत व्यवस्थित है, लेकिन नेपट्यून का मैग्नेटिक फील्ड असामान्य रूप से झुका हुआ और असंतुलित है। इसका मतलब है कि वहां बनने वाली मैग्नेटिक गतिविधियां पृथ्वी से काफी अलग हो सकती हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां मौजूद हो तो उसे ऐसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जो हमारे ग्रह पर सामान्य नहीं है। लेकिन शायद नेपट्यून का सबसे बड़ा रहस्य स्वयं ग्रह नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन है। ट्राइटन सौर मंडल की सबसे विचित्र दुनियाओं में से एक है। यह नेपट्यून की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है, जिससे वैज्ञानिकों को लगता है कि यह मूल रूप से नेपट्यून का चंद्रमा नहीं था। संभवतः यह कुइपर बेल्ट से आया कोई पकड़ा गया पिंड है। ट्राइटन पर बर्फीले ज्वालामुखी भी पाए गए हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य यही कहते हैं कि कोई भी इंसान बिना बेहद विशेष सुरक्षा के
नेपच्यून के ऊपरी बादलों में भी सिर्फ कुछ ही सेकंड जिंदा रह पाएगा। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। ये पूरा थॉट एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए है ताकि हम समझ सके कि नेपच्यून कितना एक्सट्रीम ग्रह है। नेपच्यून इतना दूर है कि आज तक सिर्फ एक ही यान, नासा का वॉयेजर 2 वहां तक पहुंच पाया है। ये 1979 में नेपच्यून के पास से गुजरा था, यानी आज तक हमारे पास नेपच्यून की सिर्फ एक ही करीबी झलक है। वॉयेजर 2 को अर्थ से नेपच्यून तक पहुंचने में 12 साल लगे थे। अगर आज कोई नया मिशन भेजा जाए तो भी वहां पहुंचने में करीब 10-12 साल का समय लगेगा। यही वजह है कि नेपच्यून को सोलर सिस्टम का सबसे अंडर एक्सप्लोर्ड ग्रह माना जाता है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज अब नेपट्यून ऑर्बिटर मिशंस पर विचार कर रही है, जो शायद अगले दशक में लॉन्च हो सकते हैं, ताकि हम इस रहस्यमयी नीले ग्रह को और करीब से समझ सके। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी, सबसे तेज हवाओं वाली और सबसे रहस्यमय दुनियाओं में से एक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेपच्यून के बाद भी सोलर सिस्टम खत्म नहीं होता। उसके आगे बर्फीली अंधेरी दुनिया, हजारों ड्वार्फ प्लैनेट्स, अरबों कॉमेट्स और शायद अभी तक अनदेखे ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं। नेपच्यून के पार आखिर क्या है, और क्या हमारे सोलर सिस्टम में अभी भी कोई ऐसा ग्रह छिपा हुआ है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं? क्या प्लैनेट 9 मौजूद है जिसे हमने अभी तक देखा ही नहीं? अगर है तो वो कितना बड़ा है, और आखिर वो हमसे छिपा कैसे हुआ है? लेकिन ये सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।